हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे डांडी मार्च। और डांडी मार्च के बाद जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ भारत में, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या घटनाएं घटी, क्यों ये आंदोलन था। और ये आंदोलन न्यायपूर्वक कानून तोड़ने अनजस्टिफेबल जो न्याय थे उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और वही जो घटनाएं थी कि साल्ट लॉ को तोड़ा गया, जो गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री थी उनके सामने डेमोस्ट्रेट किया गया, जो लोग हैं वो उन्होंने फिर विदेशों की होली जलाई कपड़ों की उनको बायकॉट किया गया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, पीजेंट्स ने जो टैक्स पे करना था उसको रिफ्यूज कर दिया। और उसका जो असर है वो बहुत दूर दूर तक गया। क्या भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे क्या उन्होंने भाग लिया? द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट द नागपुर रीजन, सिर्फ नागपुर रीजन में ही ये भाग लिया था। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू कांग्रेस, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, टाटा बिरला डालमिया, ये कांग्रेस के निकट आ गए थे, मतलब कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और वर्कर्स को लगता था कि हम कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही, अगर इनके साथ है कांग्रेस तो हमारे साथ कैसे हो सकती है। But in spite of that, some worker did participate in civil disobedient movement, selectively adopting some of the idea of a Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their own movement against lawless and poor वर्किंग कंडीशन। चाहे उन्होंने फिर भाग भी लिया है गांधी जी के आइडियाज़ के आधार पर, लेकिन उनका जो बायकॉट करने का था, उन्होंने फॉरेन गुड्स का तो जो दूसरों ने किया था कि फॉरेन गुड्स का बायकॉट करें, लेकिन उन्होंने बायकॉट किया लॉ वेजेस जो मिल रहे थे उन्हें फैक्ट्रीज में, और जो उनकी पुअर वर्किंग कंडीशन थी। मतलब उन्होंने अपने तरीके से सिविल डिसोबीडियंस में भाग लिया अपने अधिकारों के लिए। जो उनकी डिमांड थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, हमारी काम करने की दिशाएं अच्छी होनी चाहिए। There were strikes by railway worker in 1930 and dock workers in 1932। बहुत सारी रेलवे की हड़तालें हुई 1930 में, डॉकयार्ड में भी हुई। ये भी डॉकयार्ड होते हैं, जो ये डॉक वर्कर होते हैं जो शिप पे काम करते हैं बंदरगाहों पर। इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर इन चौतंगपुर माइंस wore Gandhiji cap and participate in the protest rallies and boycott campaign। चौतंगपुर एक जगह है जहाँ माइन है, टीन की खाने हैं, वहाँ उन्होंने गांधी जी के जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी जी के कैप पहने और वो उन्होंने बायकॉट किया। बट द कांग्रेस वर reluctant to include workers' demand as a part of a struggle। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने वर्कर्स की डिमांड को एज ए उस अपने आंदोलन में मतलब उसमें शामिल नहीं की, वर्कर्स की मांग शामिल नहीं की। इट इज़ फेल्ट दैट दिस वुड अलाइनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द इम्पीरियल फोर्सेस। और कुछ डेट हैं भाई, ये देख लेना। अंबेडकर इस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। पूर्ण स्वराज 1930 में, पूर्ण स्वराज की डिमांड, पूर्ण नॉट पूना सॉरी पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। आपको पता है ये रावी नदी के ऊपर पहली बार झंडा फहराया था दिसंबर 1929 में, और ये कहा गया था कि हम पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था 1930 में। अंबेडकर ने, क्योंकि वो दलित जाति से थे और वो अपनी जातियों को ऊपर उठाना चाहते थे, क्योंकि देखो एक तो भारत गुलाम था, किसका? ब्रिटिश का। और भारत में ही लोगों के गुलाम थे, भारत के लोगों के गुलाम थे दलित, SC STs। SC ज़्यादा, STs तो जंगलों में रहते थे, वो तो इसमें शामिल ही नहीं थे समाज में, उनका अपना समाज था। तो उसने बनाई 1930 में। गांधी जी बिगेन सिविल डिसोबीडियंस ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी।
उसके बाद है गांधी जी एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कब शुरू किया उन्होंने? मार्च 1931 में दांडी में सिविल डिसओबीडियंस को ख़त्म किया पहली बार। फिर सिविल डिसओबीडियंस रीलॉन्च 1932, राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल 1931, 1931, 1930, 32, 33 इनमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिनमें गांधी जी को इनवाइट किया गया था, भाई आइए और बातचीत कीजिए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। लेकिन गांधी जी को जो रवैया था अंग्रेज सरकार का वो पसंद नहीं आया। सिर्फ वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन थी उसमें भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि उन्हें अपनी डिप्रेस सोसाइटीज को ऊपर उठाना था भीमराव अंबेडकर को, तो वो तीनों कॉन्फ्रेंसेस में गए थे। मुस्लिम लीग भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, जो सेकंड राउंड टेबल, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए डिमांड कर रहे थे। अनदर मतलब भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो एक तरह से यूनिक था। जो वर्कर्स हैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, पीजेंट वो और तरह से गुलाम थे, वो अपनी आज़ादी के लिए अलग से तरह से लड़ रहे थे। जो राजा महाराजा थे वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने शासन को स्टेबलिश करने के लिए लड़ रहे थे। जो आम कांग्रेस थी वो सबके हितों को लेकर देश आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों के हित के लिए और फिर बाद में पाकिस्तान के निर्माण के लिए लड़ रही थी। जो अंबेडकर और दूसरा ग्रुप था वो SC ST को ऊपर उठाने के लिए लड़ रहा था। तो इस तरह गुलामी में गुलाम, समाज में समाज, इस भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है वो एक यूनिक तरह की थी। जैसे स्वामी दयानंद विवेकानंद जैसे लोग हैं वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाह रहे थे। तिलक, अरविंद घोष जैसे लोग हैं वो भारत में नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करना चाह रहे थे, कि वो सेल्फ रियलाइज करे कि हम किस वीर सपूतों की संतान हैं। जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे वो भारत माता पर निछावर होने के लिए, सब बलिदान करने के लिए तैयार थे। तो अजीब सा कॉम्बिनेशन था हमारी लड़ाई का। तो जब अंबेडकर साहब गए गोलमेज सम्मेलन में तो उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें, जो SC हैं भारत के, जिसे गांधी जी हरिजन बोलते थे, हरि के लोग, आप उनको जिस तरह से मुसलमानों को आपने दे रखा है रिजर्वेशन, आप हमें दे दीजिए रिजर्वेशन। अब एक बड़ी और चाल गांधी जी को लगी कि ये तो SC को भी हमसे अलग कर देंगे, मुसलमानों को तो हमें कर ही दिया। लेकिन एक और बात बताऊं मैं, 1919 में अल्पसंख्यकों के को भी भारत से में और अल्पसंख्यक जैसे सिख थे उनको भी रिजर्वेशन दे दी थी 1919 में। लेकिन SCs को लगा कि अब तो हिंदू समाज के भी टुकड़े टुकड़े ये करेंगे, तो गांधी जी ने क्या कर दिया, पूना जेल में थे वो उस टाइम, महाराष्ट्र की पूना जेल में, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। मैकडोनाल्ड जो थे वो उस टाइम भारत के वायसराय थे, मैकडोनाल्ड। उस समय जो अंबेडकर के कहने पर उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, आने वाले इलेक्शन में आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो गांधी जी ने पूना में आमरण अनशन कर दिया कि आप इस तरह से भारत की सोसाइटी को खंडित नहीं कर सकते। तब जो है उधर अंबेडकर अड़े हुए थे कि नहीं हमें तो चाहिए रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के अनुसार जो है कहा कि आप अलग से रिजर्वेशन ना लें, अलग से रिजर्वेशन ना लें, आपको सीट दी जाएंगी कि आप इन सीटों पर सिर्फ दलित लड़ेंगे। और पहले क्या था, दलित के क्षेत्र में दलित ही खड़ा हुआ, अब आपको कोई भी सीट दे देंगे थोड़े समय के लिए रोटेशन के हिसाब से, और उसके बाद जो है आप सिर्फ आप उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, ST ही लड़ेंगे और कोई और नहीं लड़ेगा। और शायद वो जो डिमांड कर रहे थे BR अम्बेडकर, उससे भी ज़्यादा उन्हें ज़्यादा मिल गया, क्योंकि रिजर्वेशन ज़्यादा मिली उन्हें फिर, ठीक है। तो मतलब अजीब सा कॉम्बिनेशन था हमारी लड़ाई का। तो इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री पे धरना दिया गया, लिकर की शॉप पे दिया गया, और जो पीजेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, जो चौकीदारी
टैक्स आप लगा देते हो हमारे ऊपर, वो नहीं देंगे हम। तो इस तरह से जो जंगल आपको आपने कह रखा है फॉरेस्ट लॉ के तहत कि यहाँ आप कैटल ग्रेज नहीं कर सकते, लकड़ियाँ आप इकट्ठी नहीं कर सकते, पशु नहीं चरा सकते, तो वो उन्होंने सारे तोड़े। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader by one. This led a violent clash in many places. बहुत सारा वायलेंट क्लैशेस हुआ। वैन खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जो भारत की अब बाउंड्री है पाकिस्तान की, और आप देखोगे जो यहाँ जो इलाका है राजस्थान की तरफ का, वो सिंध बलूचिस्तान का यहाँ इलाका है। यहाँ पर इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहते थे। यहाँ पर लड़ रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को वहाँ फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी के रूप में उन्होंने एक लाल कुर्ती सेना भी बनाई थी। और ये पहले भारत के विदेशी थे। विदेशी तो क्या थे, ये तो गांधी जी के बहुत बड़े भगत थे। और उन्हें गांधी आंदोलन वहाँ नॉर्थ फ्रंटियर में चलाया था। और इन्होंने बाद में कहा भी था जब भारत देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी आपने हमें भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया है। फिर बाद में ये भारत में ही रहे। इनको कैंसर हो गई थी 70-80 के दशक में, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, ए डिवोट डिसिप्लिस ऑफ महात्मा गांधी, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। एंग्री क्राउड डेमोस्ट्रेशन इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर। पेशावर जो सिटी है, अगर पेशावर आप देखोगे पाकिस्तान में, यहाँ से पेशावर पड़ता है, ठीक है। इधर पंजाब से नीचे, जब पंजाब के ऊपर पेशावर पड़ता है यहाँ। तो पेशावर में उन्हें अरेस्ट कर लिया। फेसिंग अराउंड cars and police firing, many were killed. A month later when महात्मा गांधी himself was arrested, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। was arrested इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स। तो गांधी जी के जैसे ही गांधी जी अरेस्ट हुए तो जो आंदोलन था वो वायलेंट हो गया। और जितने भी प्रतीक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, चाहे वो डाकघर थे, चाहे रेलवे स्टेशन थे, लॉ कोर्ट्स थे, उन पर सब पर हमले किए। डरी हुई सरकार ने, फ्लाइटेड गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं, लंदन में बुलाया। और कहा कि हम सारे, और यही डिमांड थी कि आप सारे हमारे जो प्रिजनर हैं उनको सौंप दें। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस के लिए गए, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। दिसंबर में वो गए, लेकिन जो बातचीत थी बीच में ही टूट गई और बड़े डिसअपॉइंट होकर लौटे। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगेन न्यू साइकिल ऑफ ऑपरेशन। और उन्होंने देखा कि दोबारा से, जैसे ही मैंने आंदोलन वापस बंद किया है थोड़े दिन के लिए, दोबारा से जो सरकार है वो रिप्रेशन पे आ गई है, अत्याचार कर रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों ही जेल में थे। द कांग्रेस हैड बिन डिक्लेयर्ड इलीगल, ए सीरीज ऑफ, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। ए सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोस्ट्रेशन एंड बायकॉट्स विद ग्रेट अप्रेशंस। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस। दोबारा से ये देखते हुए इस रिप्रेशंस को उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को दोबारा शुरू किया। और दिस मूवमेंट कंटिन्यू बाय 1934 तक ये चलता रहा और अंत में ये खत्म हो गया, ठीक है। टू द अल्टर ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव ब्रोट अवर यूथ इन सेंस। ये हम जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी जो किस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे थे, ये हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलन का एक हिस्सा है।
मैनी नेशनलिस्ट, बहुत सारे राष्ट्रवादी, थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी नॉट टू वॉन थ्रो नॉन वायलेंस। अब गांधी जी के तरीकों से भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि ऐसे हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तब हम आज़ाद हो सकते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, ये चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी भाई, वाज फाउंडेड एट मीटिंग इन फिरोजपुर कोटला मैदान, दिल्ली में फिरोजपुर कोटला मैदान में मीटिंग हुई और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ। बहुत सारे जो लीडर थे, जो क्रांतिकारी थे उस टाइम, भगत सिंह, जतिन दास, ये जतिन दास को जानते हो आप? भूख हड़ताल में 114 दिन में इनकी डेथ हो गई थी, सूख कर कांटा हो गए थे। अजय घोष, इन ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, द हसरा मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी टारगेटेड सम ऑफ द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर इन अप्रैल, इन्होंने भी टारगेट किया, और ये तो सीधी गोले हथियार बंदूक से काम करते थे। और 29 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये क्रांतिकारी थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन्होंने जो दिल्ली नेशनल असेंबली थी उसमें, लेजिस्लेचर असेंबली, उसमें बम फेंके, लेकिन वो बम सिर्फ डराने के लिए थे। जो फ्रांसीसी क्रांतियों ने किया था ऐसा काम फ्रांस में, वो बहरी सरकार को सुनाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो सही में बम चलाते तो बहुत सारे रिस्पेक्टफुल जो लीडर थे भारत के, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो भी इस असेंबली में थे। लेजिस्लेचर असेंबली, द सेम ईयर देयर वाज अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन, लॉर्ड इरविन जिसमें बैठे थे उसको भी क्या किया गया, उस ट्रेन पर भी हमले किए गए। उससे पहले भी हमले बहुत सारे हुए हैं, बच्चा पेकर बंधुओं ने हमले किए, जो ये थे जो 15-16 साल खुदीराम बोस थे, उनको भी फांसी पर लटकाया गया था। इससे पहले एक काकोरी कांड हुआ था जिसमें बिस्मिल प्रसाद थे, उनको भी फांसी दी गई थी। तो अब ये नई क्रांतिकारियों की चेन थी। एक और पुरानी क्रांतिकारियों की चेन है जो 1898 से 1910 तक के आसपास रही थी, वो इस आपकी किताब में पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई जा रही। तो ये तो सेकंड उभार था, लॉर्ड इरविन और भगत सिंह वाज, और फिर भगत सिंह को फांसी दी गई। फांसी उनको भाई इसके लिए नहीं दी गई थी, एक तो जो बम फेंके गए थे उनको जनरल डायर को मारने के लिए फांसी दी गई थी। जो जनरल डायर जलियांवाला बाग के लिए वो थे ना, विक्टिम मारे गए थे वहाँ, उसको मारने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था, उसको लेकर फांसी दी गई थी भगत सिंह को। और गांधी जी से शायद देश नाराज भी हो गया था कि आप माउंटबेटन से उससे मिल रहे हो, लॉर्ड इरविन से, और आप भगत सिंह की फांसी रुकवा नहीं रहे। बड़ा प्रेशर था गांधी जी पे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उनकी फांसी रुक नहीं पाई थी। हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, अब जो लोग हैं वो उसको किस तरह से ले रहे थे। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस। जैसे आपने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें भी लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से भाग लिया, इसमें भी भिन्न भिन्न तरीके से लोगों ने भाग लिया। इन द कंट्री साइड, देहात में रिच पीजेंट कम्युनिटी लाइक द प्रिदार्स एंड द गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट। Being a producer of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling price. देखो यहाँ लड़ाई और होगी ना, जो परिदार थे या गुजरात में या जाट थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कमर्शियल खेती शुरू करी। कमर्शियल खेती वो होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाती है, पैसे कमाए जाते हैं। उनके दाम एकदम गिर गए तो वो चाहते थे कि हमारा जो फसल है उसका भरपाई हो सके और उसको दाम मिल सके। जो वोमेन है उन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया, वो जो अपनी गुलामी थी घर से और समाज से, उसको तोड़ना चाहते थे। इसी तरह जो ये वोमेन्स का दिखाया हुआ है, जो वोमेन थी वो बड़ी हाई कास्ट फैमिली की थी, और छोटे जो नीचे से नीचे तबके के औरतें थी, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था।
तो packeting foreign clothes and liquor shop, many were went jail in urban area. These women were from high caste family in rural area and they come from rich peasant household moved by गांधी जी काल। गांधी जी औरतों ने जो लड़ाई लड़ी वो हाई कास्ट की फैमिली भी थी और रूरल एरिया की भी थी, जो गांधी की आवाज पर इस सर्विस में इसमें आई थी और इस देश के लिए बड़ी पवित्र भूमिका उन्होंने निभाई। मतलब वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी, चाहे देश को आजाद करवाने में था या चाहे क्रांतिकारी लड़ाई लड़नी थी 1857 में। और जो भगत सिंह जैसे देशभक्त क्रांतिकारी लड़ रहे थे उसमें भी बहुत सारी महिलाएं थी। बटुकेश्वर दत्त की शायद पत्नी भी उनके साथ थी जब भेष बदल कर भगत सिंह कहीं बाहर जा रहे थे तब। Yet this increased public roles did not necessarily means by radical change in the way the position of women was visualized। और हमने उसको बराबर का जो हक दिया भी, बराबर के अधिकार दे दिए। और जो भारत की तो जो देवी है स्वतंत्रता की वो लेडीज ही मानी गई थी। जैसे यूरोप और फ्रांस में तो क्या हुआ कि बहुत सारी लेडीज ने भाग लिया, जेल तोड़ी उन्होंने, जेल तोड़ी, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन अंत में अधिकार देते समय वोमेन कहीं भी नहीं थी। और नेपोलियन ने तो खुद कह दिया कि औरतों को तो अपने पिता या पति के कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी बात ये थी कि वोमेन ने जितना रोल निभाया उसको बराबर का अधिकार संविधान में दिया गया। लेकिन कमियां क्या रह गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी जो आपकी बुक में दी नहीं है, आप और जगह से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी मूवमेंट का जिक्र है कि क्या क्या हुआ उस टाइम, लिमिटेशंस क्या थी। और सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जो टेम्पल्स में है एंट्री करवाई गई, रोड्स को, ये अपने तरह का सत्याग्रह था। जैसे अनटचेबल को टेम्पल्स में एंट्री नहीं होती थी, अब वो टेम्पल में जाने लगे थे। तरीके भिन्न भिन्न थे ना। पब्लिक वेल्स, रोड सबके लिए खोल दिए गए थे। गांधी जी सफाई की तरफ बड़े ध्यान देते थे, तो जो भंगी का काम था साफ सफाई का, तो गांधी जी उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। तो समाज में के लोग भी है उसको क्या देने लगे, रिस्पेक्ट देने लगे। अनटचेबिलिटी को पाप समझना जाने लगा। बट मैनी दलित लीडर बट कीन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। लेकिन जो बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे आपके जस्टिस ईवी रामास्वामी नायकर थे, या जो आपके थे भीमराव अंबेडकर, ये चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल सेटअप हो जाए। ऐसे नहीं कि गांधी जी ने हरिजन कह दिया और हम मान जाएं और वो ठीक है वो भगवान के बंदे हो गए, ये कहने से हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई और हमें बराबर के अधिकार मिल गए। उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉपर पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, और उसके लिए मैंने बताया ना कि सीट रिजर्व हो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इलेक्ट्रोल अलग हमारा होना चाहिए, हमारा इलेक्शन अलग होना चाहिए जहाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलितों की पोस्ट होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या समझौता किया था, मैकडोनाल्ड पैक्ट, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। दे बिलीव वुड रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटी, जिसके द्वारा जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है उसको रिजोल्व किया जा सके। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong। जो दलित थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया महाराष्ट्र और नागपुर में, क्योंकि वहाँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन थी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर वहीं के थे। भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस, और वो चाहते थे कि क्या होना चाहिए, जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने अंबेडकर का कहा मान लिया और मैकडोनाल्ड पैक्ट समझौता हुआ और उसके अनुसार उनको रिजर्वेशन दी गई थी एससी को। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इससे तो आप हमारे समाज को तोड़ रहे हो।
तो उन्होंने पूना जेल में क्या करना शुरू कर दिया, पूना जेल में अनशन शुरू कर दिया। और फिर डिप्रेस्ड और शेड्यूल कास्ट के लिए एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है 1932 में। अब इन्हें जर्नल इलेक्शन करवाया गया। देखो पहले वाले इलेक्शन में क्या है कि ये मान लो एससी का कब्जा है, कस्बा है, तो यहाँ कोई एससी कैंडिडेट ही सदा के लिए खड़ा होगा। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, आप कोई ना कोई सीट से रिजर्वेशन ले लीजिए जो एससी की भी ना हो, उसमें कोई भी जाति रहती हो, जाति के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी ना बनाने दीजिए, सीट तो चाहे एससी की ले लें, ठीक है। तो इस तरह से पूना पैक्ट हुआ और फिर दलितों को रिजर्वेशन मिल गई। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस में कुछ मुस्लिम लीडर ने तो ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया, लेकिन some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response of the civil disobedience movement. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. आपको पता है 1920-22 में हम मिलकर लड़े थे खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, लेकिन जब वापस ले लिया आंदोलन तो बहुत सारे मुस्लिम ये मानने लगे कि हम कांग्रेस हमारे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, हम अलाइनेटेड हो चुके हैं और हम अलग तरीके से हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। और इस तरह से 20s की जो मित्रता थी वो तो 21 में ही खराब हो गई थी जब बहुत सारे मोपला विद्रोह हुए थे केरल में। तो उन्होंने सोचा कि जो हिंदुओं की संस्था कांग्रेस और हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, तो उन्होंने अलग से डिमांड करने शुरू कर दिए। इसी बीच हमारे देश में भी हिंदुओं के कुछ ग्रुप ऐसे हुए, हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे लोग, जो हिंदू की संस्कृति को और हिंदू नेशनलिज्म को ज़्यादा महत्व देने लगे। और उन्होंने कहा था एक बार वीडी सावरकर ने, आपके साथ भी और आपके बिना, अगर आप साथ में हो तो आप बिल्कुल सही है और आपके बिना भी हम क्या कर लेंगे, भारत को स्वतंत्र करवाएंगे। तो इस तरह की विचारधारा जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे फैलने लगे, क्योंकि जो हिंदू संस्थाएं थी आरएसएस वगैरह और हिंदू महासभा, वो बिल्कुल भी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के विभाजन और मुस्लिम्स के अधिकारों की मांग बढ़ रही थी। तो इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट जो सांप्रदायिक दंगे हैं भारत में फैलने लगे थे। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर, इसलिए जो मुस्लिम लीडर्स थे बहुत सारे मुस्लिम लीग के, उन्होंने क्या है, उन्होंने दूरी ही बनाए रखी सिविल डिसोबीडियंस से, वो इतने इसमें भाग नहीं ले रहे थे। मुस्लिम वर अश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हमारे को भी सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाना चाहिए, हमारे भी और हमें भी सेंट्रल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जो कि बहुत कुछ मिल चुकी थी 1909 के मोर्लेमेंटो सुधार के तहत। वो चाहते थे कि बंगाल और जो पंजाब है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ हमारी अलग से सीटें होनी चाहिए। अब हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए था ना। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ, एक तरफ तो हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे भाई, दूसरी तरफ हम फूट की तरफ बढ़ रहे थे। हर सेक्शन, जैसे दलितों में भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग, अपने अपने हितों के लिए लगे हुए थे सारे। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू बट ऑल द होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। 1928 में एक पार्टी हुई, M.R. जैकर ऑफ द हिंदूज महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज। और उन्होंने, जैकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, आपको जो भी करना है आप जर्नल सीटों पर कीजिए। और शायद अगर वो उस टाइम में कुछ मान ली जाती बातें तो ये रिजर्वेशन और ये फूट टूट जो हुई है ये शायद ना होती। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Alienated from the Congress leader, sections of Muslims could not respond to call for a united struggle. ये कमियां थी हमारे उसकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कि हम एक नहीं हो पाए। मुस्लिम लीग मुस्लिम के हितों के लिए अलग रहे, दलित जो थे वो
भाग नहीं ले रहे थे, सिर्फ नागपुर जैसे इलाकों में वो भाग ले रहे थे, जो अपने अपनी ज़्यादा वो डिमांड मान रहे थे। दूसरी तरफ वर्कर्स ने भाग नहीं लिया क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।